यूनिवर्स के सबसे अंधेरे कोने में एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के सारे रूल्स टूट जाते हैं, जहां वक्त खुद अपना दम तोड़ देता है। यह है एक ब्लैक होल की दुनिया, और आज हम इसके सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। सोचो, आप एक ब्लैक होल के पास जाते हो, बस एक पल के लिए। आपकी घड़ी में 1 सेकंड गुजरता है, लेकिन जब आप अर्थ की तरफ देखते हो, वहां 1000 साल बीत चुके होते हैं। आपका परिवार, दोस्त, पूरी दुनिया जिसे आप जानते थे, सब सिर्फ इतिहास की किताबों में है। नहीं नहीं, ये कोई हॉलीवुड मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है। ये है आइंस्टाइन की रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई जो वो 100 साल पहले ही देख चुके थे। तो चलो इस अजीबो-गरीब, दिमाग हिला देने वाली रियलिटी की गहराइयों में उतरते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए। अच्छा, इस राज को समझने के लिए सबसे पहले अपनी घड़ी को देखो और फिर उसे भूल जाओ। वो जो टिक टॉक हमेशा एक जैसा चलता रहता है, वो एक इल्यूजन है, एक धोखा। असली वक्त इससे कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और अजीब है। आइंस्टाइन ने हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया, स्पेस टाइम। ऐसे सोचो कि पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़े लचीले ट्रैम्पोलिन की तरह है, एक कॉस्मिक फैब्रिक। और इस फैब्रिक में स्पेस और टाइम अलग नहीं है, वो एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए हैं जैसे धागे, जिनको आप अलग नहीं कर सकते। एक को खींचोगे तो दूसरा अपने आप मुड़ेगा। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हमारे लिए अर्थ पर वक्त नॉर्मल स्पीड से भागता है, ठीक है? लेकिन एक ब्लैक होल के पास, जहां ग्रेविटी एक मॉन्स्टर की तरह हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, वहां वक्त घुटने टेक देता है। वो इतना स्लो, इतना धीमा हो जाता है कि लगभग रुक ही जाता है। तो इस पूरे खेल का बॉस कौन है? ग्रेविटी। ये सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स को कंट्रोल नहीं करती, ये वक्त को भी अपनी मर्जी से नचाती है, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करती है। ग्रेविटी इज द मास्टर पपेटियर। इसको ऐसे समझो, वही हमारा कॉस्मिक ट्रैम्पोलिन है, यानी कि स्पेस टाइम। अब इसके ऊपर एक भारी बोलिंग बॉल रख दो, क्या होगा? सिंपल है, ट्रैम्पोलिन बीच से नीचे झुक जाएगा, एक डेंट बन जाएगा। ठीक यही काम यूनिवर्स में हर वो चीज करती है जिसमें मास है। ये प्लैनेट, ये सूरज, इवन हम और आप। हमारी अर्थ स्पेस टाइम में एक छोटा सा डेंट बनाती है, हमारा सूरज थोड़ा बड़ा डेंट बनाता है। लेकिन एक ब्लैक होल, वो कोई डेंट नहीं बनाता, वो स्पेस टाइम को चीरकर एक अनंत गहरा गड्ढा बना देता है, एक ऐसी खाई जिसका कोई एंड नहीं है। तो ठीक है, साइंस समझ ली, लेकिन इसका फील कैसा होगा? चलो वापस चलते हैं उस एस्ट्रोनॉट के पास और उसके दिमाग सुनकर देने वाले सफर को महसूस करते हैं। तो इमेजिन करो कि ये एस्ट्रोनॉट हिम्मत करके उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक पहुंच जाता है। ये वो लाइन है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसके पार जो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। यहां से ब्लैक होल की ग्रेविटी सब पर हावी हो जाती है। उस एस्ट्रोनॉट के लिए उस अनंत गड्ढे के बिल्कुल किनारे पर वक्त जैसे ठहर सा गया है। उसकी घड़ी में टिक करके सिर्फ 1 सेकंड गुजरता है। लेकिन उस 1 सेकंड में हमसे बहुत दूर अर्थ पर 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, पूरे 1000 साल गुजर जाते हैं। उसका एक पल हमारे लिए एक पूरा युग। और इसका अंजाम? अगर वो एस्ट्रोनॉट किसी तरह लौट भी आया, तो वो किस दुनिया में लौटेगा? उसके लिए अर्थ एक अनजान प्लैनेट होगा। उसका परिवार, उसके दोस्त सब इतिहास बन चुके होंगे। उसके जाने के बाद से अब तक न जाने कितनी सिविलाइजेशंस बनी होंगी और मिट गई होंगे। वो अपने प्रेजेंट से निकलकर एक ऐसे फ्यूचर में आ गया होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सच्चाई, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमें उससे बहुत आगे फिलॉसफी की दुनिया में ले जाती है और हमारे सामने एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वक्त एक बहती हुई नदी जैसा है? कहीं इसका बहाव बहुत तेज है और कहीं ये बिल्कुल शांत, धीमा हो जाता है। ये हर किसी के लिए हर जगह अलग अलग रफ्तार से बहता है। और अगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं है, अगर ग्रेविटी उसे मोड़ सकती है, उसे स्लो कर सकती है, तो क्या वक्त खुद एक भ्रम है, एक इल्यूजन? और अगर वक्त सिर्फ एक इल्यूजन है, तो फिर असलियत, रियलिटी क्या है? इस सवाल का जवाब शायद यूनिवर्स के किसी और राज में छिपा है।